हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। वैसे तो मैंने बजाज के ऊपर रोज अपनी 3-4 वीडियोस में यहाँ पर आप लोग के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आज एक फाइनल और एक आखिरी वीडियो होने वाली है बजाज आईपीओ को। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं वीडियो को रोज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों का जो सवाल है वो मुझसे अच्छे नए सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको भी मैं आंसर कर देता हूँ वीडियो के बीच में, क्योंकि मुझे जो लगता है सवाल बंदे का जेन्युइन है और एक अच्छा जेन्युइन सवाल मुझसे पूछा है, तो उसको मैं वीडियो के बीच में आंसर कर देता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन है वो हर वीडियो में यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अकेली रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट यहाँ पे आप लोग की किसी भी टाइप से हेल्प कर पाता हो या मेरा कंटेंट अगर आप लोग को यहाँ पर अप टू डेट रखता हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मार्केट में मैं आप लोग को अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंपली मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बजाज आईपीओ के बारे में। कैटेगरी वगैरह की जो बातें वो हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे, पहले मोटा बजाज आईपीओ की बात कर लेते हैं। बजाज का जो आईपीओ है इसका मार्केट में ओपनिंग होने वाली है कल 9 तारीख मंडे को से लेकर 11 सितंबर तक, यानी कि आप लोग के पास यहाँ पर 9, 10, 11 3 दिन का टाइम रहने वाला है इस आईपीओ में एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। अलॉटमेंट आ जाएगी आप लोग की यहाँ पर 12 सितंबर को, जो कि आप लोग को यहाँ पर के फिनटेक की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलने वाली है। के फिनटेक की वेबसाइट यहाँ पर सबको चलाना आती होगी, सबको पता है कि लिंक इन टाइम की तरह ही ये भी एक आईपीओ के रजिस्ट्रार है। लिस्टिंग हो जाएगी इस आईपीओ की आप लोग की 16 सितंबर को, जो कि आप लोग को एनएससी बीएससी दोनों पे ही देखने को मिलने वाली है। 70 रुपीज का यहाँ पर रखा गया है प्राइस पर शेयर और 214 शेयर्स की यहाँ पर रखी गई है लॉट। मतलब कि अगर आप लोग को यहाँ पर जो एक लॉट का जो अमाउंट है, मैं कैटेगरी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पर लॉट के अमाउंट की बात कर रहा हूँ। एक लॉट का जो अमाउंट है वो तकरीबन यहाँ पर आप लोग का 14,980 रुपए के आसपास का होने वाला है एक लॉट का। मोटा आईपीओ यहाँ पर 6,560 करोड़ का रखा गया है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इस आईपीओ में हो सकता है मैक्सिमम जो भी यहाँ पर अप्लाई करने वाला है, आईपीओ में अलॉटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आईपीओ का साइज यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा रखा गया है। सेकेंडली, इतने सारे आईपीओ आप लोग के मार्केट में एक साथ ओपन हो गए हैं, तो सब्सक्रिप्शन आप लोग का कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ही ईजी होने वाला है। मोटा यहाँ पर जो कोटा रखा गया है क्यूआईबी के लिए और रिटेल के लिए और एचएनआई के लिए, वो डेटा यहाँ पर गलत है, इसको मत देखिएगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय कोटा भी है और शेयर होल्डर कोटा भी है। शेयर होल्डर कोटा में तकरीबन यहाँ पर 200 करोड़ के शेयर्स रिजर्व करके रखे गए हैं और एम्प्लॉय कोटा में भी तकरीबन शायद शेयर होल्डर कोटा में 500 थे और एम्प्लॉय कैटेगरी में 200 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। तो ये डेटा मत देखिएगा, ये डेटा यहाँ पर गलत है, इसीलिए मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। मोटा अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो सबको पता है कि कंपनी यहाँ पर क्या करती है। कंपनी यहाँ पर होम लोन हो गए, आप लोग के बिजनेस लोन हो गए, या जितना भी फाइनेंस का काम होता है, बजाज का एक प्राइवेट कंपनी है, वो ये काम अपना एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों को इंटरेस्ट के बदले में लोन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो अभी से लगभग यहाँ पर 55 रुपए के आसपास की चल रही है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा तो जीएमपी आप लोग की यहाँ पर और भी ज्यादा इंक्रीज होती हुई आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मोटा अगर मैं अभी की प्रॉफिट की बात करूं, तो लगभग 50 रुपए की जीएमपी पकड़ते चलते हैं, तो 50 रुपए के हिसाब से भी आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 11,000 रुपए के आसपास का होने वाला है, जो कि आप लोग की आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में लगभग यहाँ पर 73% का रिटर्न आप लोग को देने वाला है। 73% का रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न है, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मत करिएगा। मैं बात करूं यहाँ पर आप लोग के लिस्टिंग प्राइस के बारे में, तो 50 रुपीज की जेएमपी मैंने मानी थी और लगभग यहाँ पर 70 रुपीज का प्राइस पर शेयर रखा गया है। मतलब कि आप लोग की जो लिस्टिंग है वो 120 रुपीज के आसपास आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर, ये जो जीएमपी है ये एज ऑफ टुडे है। अगर कल परसों या नरसों जब तक आईपीओ आप लोग का मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाता है, किसी भी दिन अगर वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप लोग के यूएस की मार्केट का गिरना हो गया या इंडियन मार्केट का गिरना हो गया या किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया, तो ऐसे में आप लोग की जो शेयर मार्केट होती है वो उसमें फॉल आएगा और उसी के साथ यहाँ पर जीएमपी वगैरह में भी फॉल आएगा ही आएगा। फिर चाहे कोई सा भी आईपीओ क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी जीएमपी क्यों ना चल रही हो, उस जीएमपी में फॉल आना यहाँ पर तय है। आप लोग का जो प्रॉफिट है वो भी आप लोग का कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बाद में लोग कहते हैं कि यार तुमने तो जीएमपी इतनी बताई थी, और भैया मैंने जीएमपी आज बताई है। अब अगर कल मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट गिर जाती है तो वो मेरा हेडेक थोड़ी है। जैसे कि अभी कल की ही बात बताता हूँ यहाँ पर फ्राइडे की, तो फ्राइडे को आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट में 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल आया था। तो ये सारी चीजें जीएमपी वगैरह पे इम्पैक्ट करती हैं, इसको आप लोग मान के चलिएगा। अब मैं बताता हूं यहाँ पर आप लोग को कि आप लोग को यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है। पहली बात तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिटेल कोटा की और एचएनआई कोटा की और
पहले मैं खाली इन 2 की बात करता हूँ। शेयर होल्डर कोटा की मैं इनकी बात करने वाला हूँ। आप लोग चाहे शेयर होल्डर कोटा में आओ या शेयर होल्डर कोटा में ना आओ, रिटेल या एचएनआई में से एक जगह तो अप्लाई करना ही करना है शेयर होल्डर कोटा के साथ। अगर शेयर होल्डर कोटा में आते हो तो वहाँ भी करो, यहाँ भी करो, और अगर शेयर होल्डर कोटा में नहीं आते हो तब तो वैसे भी आप लोग खाली या तो रिटेल में करोगे या तो एचएनआई कोटा में ही अप्लाई करने वाले हो। अब कैसे अप्लाई करना है मैं सब बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो रिटेल कोटा में जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, एक लॉट से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन मत फाइल करिएगा। बहुत ही सिंपल शुद्ध हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, गाने की आवाज़ भी कम कर देता हूँ। रिटेल कोटा वाले लोग एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई मत करना। मैं ये जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये मान के बताऊंगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाना है। मैं इसलिए ये मानते हुए बताऊंगा। रिटेल कोटा में अब एक लॉट के लिए जो भी अप्लाई करेगा उसके लिए जो उसका अमाउंट है वो तकरीबन यहाँ पर 14,980 रुपये का हो जाएगा। रिटेल कोटा में अप्लाई तो आप 2, 4, 5 लॉटों के लिए भी कर सकते हो, वो मत करना, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत ही ठंडे दिमाग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अलॉटमेंट मिलेगी तो खाली एक ही लॉट की मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसीलिए रिटेल कोटा में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई मत करना। अगर ज्यादा की अलॉटमेंट आप चाहते हो, अगर आप लोग को एक लॉट से मन नहीं भर रहा है, तो कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दो। मतलब कि फिर आप लोग को यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिससे जो अमाउंट है वो ये हो जाएगा आप लोग का 2,09,720 रुपए का। फिर अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 14 लॉट की मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा रिटेल कोटा और एचएनआई कोटा आप समझ गए हो। रिटेल में एक लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है, अगर मिलेगी तो एक मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और एचएनआई कोटा में, स्मॉल एचएनआई में आपको 14 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करनी है, अगर मिलेंगी तो 14 ही मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हो। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कि शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। शेयर होल्डर कोटा में पहली बात तो जो भी यहाँ पर सोच रहा है कि मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं हूँ, आप लोग के पास पहली बात तो यहाँ पर मेल आई होगी। मेल आईडी चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग को मेल नहीं आई है तो डरिएगा मत, मेल का वैसे भी कोई ऐसा यूज नहीं होता है, बस मैं बता रहा हूँ कि मेल आती है सबको, यहाँ पर सबको आई होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 29 अगस्त को या 29 अगस्त से पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपने बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस, इन दोनों में कोई सा भी शेयर बाय किया हो, उसके बाद बेच दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो 29 को बाय किया हो या 29 से पहले बाय किया हो, तो आप यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो। दोनों शेयर्स में से कोई एक शेयर भी अगर आप लोगों ने बाय किया होगा तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने 30th को बाय किया है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। बहुत ही क्लियर मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब मैं बताता हूं कि शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। पहली बात तो शेयर होल्डर कोटा में जो अलॉटमेंट होती है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि शेयर होल्डर कोटा की कैटेगरी में आईपीओ 100 गुना के लिए ओवर सब्सक्राइब हो गया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान रहा हूं कि 100 गुना के लिए ओवर सब्सक्राइब हो गया और आपने अप्लाई करी थी यहां पर 200 लॉट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एग्जांपल। तो इस केस में कैसे आपको अलॉटमेंट मिलेगी, आपने अप्लाई करी थी 200, तो 200 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ टाइम्स आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 100 गुना। मतलब कि आपको 200 लॉट अप्लाई करने के बाद 2 ही लॉट की अलॉटमेंट आप लोग को मिलने वाली है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है आप समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन कि शेयर होल्डर कोटा में कितना अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डर कोटा में आप एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक ही अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका अमाउंट 2 लाख से नीचे रहे। क्योंकि जैसे ही अमाउंट 2 लाख से ऊपर जाएगा तो कैटेगरी चेंज होगी, आप लोग की एचएनआई में आ जाएगी, तो उसमें तो जाना नहीं है। तो रिटेल तो शेयर होल्डर कोटा में या तो एक लॉट से लेकर आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। अब कितनी लॉट करनी है तो अब मैं उसका आपको बता देता हूं। मैं जो अब बताने वाला हूं, मैं ये मान के बता रहा हूं कि शेयर होल्डर कोटा में आईपीओ आप लोग का यहां पर 13 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि शेयर होल्डर कोटा में आपका जो आईपीओ है वो 13 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो आपको क्या करना है, 13 गुना सब्सक्राइब हो गया है तो आपको भी यहाँ पर 13 लॉटों के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो क्या होगा, 13 आपने फाइल करी डिवाइडेड बाय 13 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है शेयर होल्डर कोटा में, तो आपको एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। मान लेते हैं कि आईपीओ में सब्सक्राइब हुआ है रिटेल शेयर होल्डर कोटा में 5 गुना, और आपने फाइल करी एप्लीकेशन 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 5, फिर आपको जो अलॉटमेंट है वो मिलेगी यहाँ पर 2 लॉट की। किसी को 3 की मिल जाएगी, किसी को 2 की मिलेगी। मान लीजिए आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 10 गुना और आपने एप्लीकेशन फाइल करी है 13 लॉट के लिए, तो 13 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर आपको जो अलॉटमेंट है वो एक लॉट की कंफर्म मिलने वाली है। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि मान लो आईपीओ 15 गुना सब्सक्राइब हो गया
और मैंने फाइल करी 13, क्योंकि मैं मैक्सिमम 13 कर सकता हूँ, तो क्या होगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 15 आपका आंसर आता है पॉइंट में, तब भी आप लोग को यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिलना तय है, क्योंकि आईपीओ 13 गुना से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर कोटा में सब्सक्राइब आप लोग का नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो कंपनी यहाँ पर रिजर्व से शेयर्स निकालेगी और आप लोग को बांटने ही पड़ेंगे उनको। कोटा का मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होती है तो होती है, वैसे भी आईपीओ शेयर होल्डर कोटा में 13 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा। होगा भी तो बाद में काफी सारी लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने का रीजन दूसरा है, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होंगी। तो अब आप मेरी बात समझ गए हैं कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करिए, ताकि आपको मिनिमम यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिल जाए। अब मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं खाली 6 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? सर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर 6 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं और मान लीजिए कि आईपीओ अगर आपका 6 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तब तो आपको यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। 6 डिवाइड बाई 6 किया, एक आंसर आ गया, मतलब कि आपको एक लॉट की अलॉटमेंट यहाँ मिल जाएगी। मान लीजिए अगर आपने 6 लॉट फाइल करी और आईपीओ सब्सक्राइब हो गया 13 गुना, तो फिर आपको जो अलॉटमेंट है वो शायद से यहाँ पर ना मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर 13 लॉट के लिए अप्लाई करो, तो कंफर्म एक लॉट की अलॉटमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, ये हो गई शेयर होल्डर कोटा वाली बात। अब जो भी लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, शेयर होल्डर कोटा में तो आप लोग को एप्लीकेशन फाइल करनी ही करनी है। उसके साथ में या तो आप रिटेल कोटा में भी फाइल करो, मतलब कि 13 लॉट शेयर होल्डर कोटा में फाइल कर दी, डन, और एक लॉट रिटेल में फाइल करो, या 13 लॉट यहाँ फाइल कर दी शेयर होल्डर कोटा में और स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट अप्लाई कर दो। मर्जी यहाँ पर आपकी है, रिटेल एचएनआई में एक जगह अप्लाई कर दो और शेयर होल्डर कोटा में तो अप्लाई करना ही करना है अगर आप एलिजिबल हो। आई होप मेरी बात आप यहाँ समझ गए होंगे। वीडियो 10 मिनट की हो गई है, लेकिन वीडियो अगर देखी होगी तो चीजें यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसीलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।